झारखंड की राजधानी के विधानसभा के समीप में आज हम लोग और हमारे जस्ट पीछे में आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षक जो अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते दिखते हैं और आज भी अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मांग है जो पिछले बार भी ये प्रदर्शन करते दिखे हैं और इस बार भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, लोग सीधा इनसे सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक ले विधानसभा में भी बहुत से हम लोग के डिमांड के लेकर के विधायक लोग सचेत हैं, डिमांड को उठाए हैं। हर ध्यानाकर्षण से लेकर के सारा जो होता है साथ संकल्प के साथ उठाए हैं। सरकार भी जवाब दे रही है कि ये नीतिगत मामला है, इस पर सरकार विचार करेगी। हम लोग का मुख्य डिमांड है जो विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो घोषणा है कि सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा, उसके लेकर के शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को 2021 में पत्र लिखा कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए सबको सरकारी वेतनमान दिया जाए। उसके बाद भी सरकार में विभाग में संचिका पड़ी है। उसके बाद भी रिमाइंडर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से कई बार मिला, लेकिन उस पर डिमांड अभी तक ले कार्मिक विभाग में संचिका यथावत है। उसके बाद 2024 में अगस्त 2024 में भी रिमाइंडर किया शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को कि नहीं, इनको जो है सरकारी वेतन देते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए सरकारी वेतन दिया जाए, लेकिन कार्मिक विभाग में संचिका यथावत है। हमारा दूसरा डिमांड है 75% अनुदान की राशि महंगाई को देखते हुए हमारा अनुदान 2004 नियमावली से मिलता है और इसी नियमावली से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत सबको अनुदान मिलता है। एक बगल सरकार की दोहरी नीति है। यह 2004 नियमावली को 2015 में संशोधन हुआ था, जिसका उसका लाभ सारे ले रहे थे। उसके बाद जो है सो महंगाई को देखते हुए हम लोगों में अनुदान बढ़ोतरी का मामला रखा। हम लोग डिमांड किया। एक बगल सरकार दोहरी नीति अपनाते हुए डिग्री कॉलेजों को उसका संशोधन कर दिया, 75% अनुदान राशि बढ़ा दी, लेकिन हम लोग का जो इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय को आज तक ले उसका इसके लिए शिक्षा विभाग वित्त विभाग में भी संचिका भेजा। वित्त विभाग चुनाव के पूर्व संचिका को वापस कर दिया, लौटा दिया कि ये सरकार सक्षम नहीं है, सरकार पर बहुत वित्तीय भार है, ये सक्षम नहीं है, बहुत सी योजनाएं चल रही है, इसके लिए हम देने में सक्षम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पुनः राज्य सरकार बनने के बाद हम लोग इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 दिन पहले हमारे प्रधान सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं उनसे भी हम लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि हम फिर पुनः संचिका को वित्त विभाग में भेज रहे हैं, आप लोग उस पर पहल कीजिए, लगिए। हम लोग भी लगेंगे, लेकिन यही 2 मुख्य बिंदु लेकर के हम लोग लगातार धरना पर आज हम लोग पूरे राज्य के वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी उपवास पर हैं। उपवास पर रह करके हम लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। यही मुख्य 2 बिंदु है जिसके लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। शिक्षा मंत्री लगातार बोलते हैं कि शिक्षकों को लेकर हम लोग काफी संवेदनशील हैं और लगातार उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कैसा निराकरण हो रहा है जो अभी तक नहीं हो रहा है? कल विधानसभा में ध्यानाकर्षण रामचंद्र सिंह विधायक जो मनिका के हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण क्वेश्चन उठाया था। उसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बोला है ये नीतिगत मामला है, ये नीतिगत मामला है, सरकार इस पर गंभीर है, इस पर निर्णय लेगी। मुख्य शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हम लोग को भी आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी कार्य रूप इसका नहीं हुआ है। कार्य रूप जब तक ले नहीं होगा हम लोग आंदोलनरत हैं, अब आंदोलन करते रहेंगे। आगे का भी आंदोलन की घोषणा आज शाम को बैठक करके वित्त रहित मोर्चा का बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह, सदस्य अध्यक्ष। सरकार मैया सम्मान योजना देकर ये दावा करती है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। आज आंदोलन के तौर पे वित्त रहित शिक्षक जो है, आज महिला शिक्षक भी आज यहाँ धूप में, कड़ाके की धूप में 1 दिवसीय उपवास में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम? मैया सम्मान की बात सरकार कहती है और कहती है कि हर महिला को हम सम्मान दे रहे हैं। आज आप लोग भी महिला हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं और आप लोग को लेकर के भी सरकार सीरियस नहीं हो रही। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार वोट बैंकिंग के लिए मैया सम्मान योजना लागू की है और जिन महिलाओं ने अपना कीमती वर्क अभी शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, उस एवज में देखा जाए
तो शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैया सम्मान योजना बंद करे और उनके हित को देखते हुए उनको उनका लाभ दे। और मैया सम्मान बंद करके भी लाभ मिलना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैया सम्मान योजना आप उन महिलाओं को दे, गरीब महिलाओं को दे, वो ठीक है, लेकिन जो महिलाएं अपना समय देकर बच्चों को जो शिक्षा दे रही है उनके हित के बारे में भी वो सोचे। अच्छा, एक चीज हम बोलना चाहेंगे, आप लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं और सरकार आप ही लोग के भरोसे बोलती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस, कई ऐसे क्लासेस हैं जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उस मांग को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो रही है सरकार? ये ये क्लास की जो बात है वो सरकारी स्कूलों में, हमारा एक वित्त रहित संस्था है जिसमें स्मार्ट क्लास हमारी नहीं चलती है, तो वो हम लोगों ने अपने स्तर में ही शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जारी रखा है। इसलिए सरकार से हम लोगों को सरकारी की तरह उतना लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोगों का कहना है कि 75% दे और राज्यकर्मी का दर्जा दे, ताकि हम सरकार के अंदर आ जाए तो हम बच्चों को उस गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा देने में कि हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। पूरे झारखंड में आप लोगों की आबादी क्या है? 8 से 10 हजार होंगे। 10,000 लोग हैं। हाँ, जो अपने से स्कूल चलाते हैं। यस सर। हाँ, और कितने दिन से आप लोगों का मांग चल रहा है? हमारी मांग 33 से 40 वर्षों से चल रही है। 40 वर्षों से चल रही है, सरकार से टाल मटोल कर रही है। यस सर। क्या उम्मीद क्या लगती है आने वाला समय में कुछ सरकार कुछ सीरियस होगी, आप लोग की मांग पर पहल करेगी कि ऐसे मांग चलता रहेगा जैसा 35 साल से चल रहा है? 35 साल से जो मांग हमारी चल रही थी वो तो अभी भी मांग मतलब हमेशा चालू होती कि चलेगी। इसमें हेमंत सरकार जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा भी किए थे कि हाँ इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो अनुशंसा पे ही हमारी रह गई है, उस मांग को वो पूरी नहीं कर पा रहे। आप लोग वित्त रहित शिक्षक हैं, सरकार का एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत में आप लोग नहीं आते हैं, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, इस टाइप से कुछ बयान उनका रहा है। उनका सिस्टम बोला जाए तो वैसे भी अगर हम लोग को गाइडलाइन मिलता है स्कूल के ये में, तो सारे वर्क तो हम लोगों को सरकारी की तरह ही से कराते हैं, तो और किस तरह का वो सिस्टम चाहते हैं? मतलब काम कराने में सरकारी के जैसे कराया? हाँ, सरकारी की तरह काम कराया जाता है। और जब देने की बात आती है तो आप सिस्टम से बाहर जाए। क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री जी अगर आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी से तो हमारा यही आग्रह, ये सविनय निवेदन यही रहेगा कि हमारे बारे में भी वो सोचे, हमें सरकारी भी करें। रेशमा भी दिवसीय धरना प्रदर्शन जो वित्त रहित शिक्षकों का चल रहा है, उसमें महिलाएं तो हैं, शिक्षक जो है वो भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो काफी उम्रदराज भी हैं, लेकिन आज सभी समर्थन में एक दिवसीय उपवास में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे। सर, बहुत दिनों से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, आप लोग का उम्र भी काफी उम्रदराज हो चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या उम्मीद लगती है लोगों का जो विश्वास है सरकार के प्रति? क्योंकि झारखंड सरकार जो है, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम यहाँ के शिक्षकों के प्रति खास करके काफी संवेदनशील है, शिक्षा विभाग खुद के पास भी था उनके पास काफी दिन तक, ऐसे स्थिति में क्या उम्मीद लग रही है? सरकार की संवेदनशीलता को आप क्या कहें? यही सरकार कहती है कि हम शिक्षा पर ये कर रहे हैं, शिक्षा हब बना रहे हैं, लेकिन आज वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा वर्षों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आज 75% अनुदान वृद्धि का सवाल हो, राज्यकर्मी दर्जा देने की बात हो, विधानसभा में मुख्यमंत्री का स्वयं का घोषणा किया हुआ है, लेकिन इनके नाक के नीचे इनका विभाग, कार्मिक विभाग, आज तक उस फाइल को टच से मस नहीं होने दिया है। तो क्या उनकी संवेदनशीलता क्या लगता है? झूठा आश्वासन है। झूठा आश्वासन तो ये कटघरे में खड़े हैं, विधानसभा में बोली हुई बात से ये नकार नहीं सकते। आज न कल उनको देना ही पड़ेगा, और हम लोग उसी की घेराबंदी में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मेरा आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक सरकार झुक नहीं जाती है, मेरा कर नहीं देती। आज 75% अनुदान की बात है, आपको पता ही होगा कि आज 75% अनुदान के लिए एक नियमावली है, एक अधिनियम है। एक तरफ आप डिग्री के लिए अलाउ कर दिए, पहले सहमति दे दिए, तो एक अनुदान नियमावली, एक अधिनियम में दोहरी बात क्यों?
जब उसमें लागू हो गया तो ऑटोमेटिक हमें भी लागू हो गया। मेरे लिए अलग संचिका क्यों बढ़ रही है? तो 75% की बात हो, कार्मिक विभाग में जो लंबित मामला है उसका भी बार बार रिमाइंडर जा रहा है। हम लोग भी जाके मिलते हैं, विभाग में मिलते हैं, प्रेशर बनाते हैं। सरकार कहीं न कहीं तो झुकेगी, इतना हमको विश्वास है। और आज तक हम लोगों ने जो भी लिया है लड़के लिया है, लड़के लेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 30-35 साल का आंदोलन, काफी पुराना आंदोलन माना जा सकता है, और आज तक थोड़ा सा एक कदम सिर्फ आगे बढ़ा, बाकी वहीं पे है। ऐसी स्थिति में मतलब हेमंत जी के ऊपर भरोसा है या फिर आगे फिर सोचना पड़ेगा, क्या लगता है? हमको अपने संघर्ष पर भरोसा है, हेमंत जी पर नहीं है। तो करना तो उन्हीं को है, लेकिन हमको अपने संघर्ष पर भरोसा है। आज जो भी थोड़ा थोड़ा जो भी मिला है हम लोग अपने संघर्ष की बदौलत लिए, कहीं न कहीं सरकार को झुकाए हैं और लिए। आगे भी सरकार को हम झुकाएंगे और लेंगे। और सरकार भी कहीं न कहीं करने के लिए अब वो बंध चुकी है, उसको करना ही होगा। जैसा उनका विधानसभा में उनका स्पीच आया था, उससे भी आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि सरकार भी करने के मूड में है। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ तो वोट की राजनीति है। मैया सम्मान योजना के बदौलत आज इनकी फिर सरकार बन गई, तो हमारे बदौलत तो उनकी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन वो भ्रम में है। आज इतने हजारों शिक्षक आज अगर अपने अपने क्षेत्र में चले जाएं तो सब मैया सम्मान योजना का बदला ले लेगा यह शिक्षक। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि हम लोगों की बात को गंभीरता से ले और सहजता से कर दे, नहीं तो हम लोग अनवरत आंदोलन में रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, अब आगे का रणनीति कैसे आप लोग बना रहे हैं? कि मतलब कैसे सरकार, जैसे धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय उपवास आप कर रहे हैं, आज नहीं जागेगी तो आगे क्या होगा? देखिए, ये रणनीति की बात है। अगला रणनीति मेरा आंदोलन का क्या होगा वो फिर शाम में हम लोग बैठ के विश्लेषण करेंगे, फिर आगे की रणनीति बनेगी, फिर आपको हम जानकारी देंगे कि आगे की रणनीति मेरा ये है। अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। धन्यवाद आपको। मेरा नाम चंद्रेश्वर पाठक, अध्यक्ष, सदस्य अध्यक्ष मंडल।